हरे कृष्णा। आज की हमारी कहानी है एक महान जादूगर के बारे में। हम सब ने अपने जीवन काल में कभी न कभी कहीं ना कहीं मैजिक ट्रिक्स यानी कि जादू के खेल तो देखे ही होंगे, जिनमें जादूगर कुछ ऐसे असंभव चीज कर दिखाते हैं जो कर पाना आम जनता के लिए असंभव होता है। ठीक वैसे ही आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं उस महान जादूगर के बारे में जिनके चमत्कारी जादू ने केवल भारतवर्ष ही नहीं कुछ ही समय में संपूर्ण विश्व को बदल कर रख दिया, और वो भी उन प्रतिकूल परिस्थिति तथा उम्र की उस दौर पर जो करना तो दूर, सोच पाना भी हमारे कल्पना से परे है। तो आखिरकार कौन थे ये महान जादूगर और ऐसे कौन सा जादू किया था उन्होंने जिससे कि पूरा विश्व परिवर्तित हो गया था। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज की हमारी जादुई कहानी। ये कहानी है 19वीं सदी के उत्तरार्ध की, जब एक और देशवासी अंग्रेजों की अधीनता से स्वतंत्र होने की प्रयास तो कर रहे थे, परंतु दूसरी ओर स्वयं की सनातन वैदिक सभ्यता को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति को अपना भी रहे थे। ऐसे समय में गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी भारत माता ने एक ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने न केवल भारतवासियों को अपितु समस्त संसार को आध्यात्मिक स्वतंत्रता का पथ प्रदर्शित किया। तो तैयार हैं आप सब हमारी काल यंत्र की सवारी के लिए? तो चलिए करते हैं हमारी यात्रा को प्रारंभ और सीधा उतरते हैं सन 1896 में। स्थान आदि गंगा का तट, मिट्टी के दीवारों से बना हुआ और खपरल से ढका हुआ एक छोटा सा घर। तारीख था 1 सितंबर का। जन्माष्टमी के अगले दिन उत्सव के लिए घर की सभी सदस्य तैयारी में व्यस्त थे कि तभी घर के एक कमरे से किसी औरत की खूब जोर से चिल्लाने की आवाज आई। जैसे ही वो आवाज सभी के कानों में पड़ी, सभी महिलाएं अपना सारा काम छोड़कर भाग पड़ी उसी कमरे की तरफ। कुछ समय के बाद उसी कमरे से एक नवजात शिशु की रोने की गूंज भी सुनाई देती है। तो दोस्तों, यही वो समय था जब अज्ञानता के अंधकार में डूबी मानवता को दिव्य ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने वाले एक महान सपूत का जन्म हुआ। पिता गौरमोहन दे और माता रजनी देवी ने नाम रखा अभय चरण, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणाश्रित होने के कारण निर्भीक हो। समय बीतता रहा। कुछ समय के बाद संयोगवश एक ज्योतिषी उनके घर में पधारते हैं। अभय के माता पिता ज्योतिषाचार्य को अपनी नवजात शिशु की जन्म पत्रिका दिखाते हैं और उसके भविष्य की जिज्ञासा करते हैं। ज्योतिषाचार्य बड़े ध्यान से जन्म पत्रिका को देखने के बाद भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि आपका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। 70 वर्ष की आयु में ये समुद्र पार जाएगा और संपूर्ण विश्व में 108 मंदिरों का स्थापना करेगा। माता रजनी देवी और पिता गौरमोहन दे के लिए ये भविष्यवाणी एक अगोचर आश्चर्य से अधिक और कुछ भी नहीं था, लेकिन आने वाला समय इस भविष्यवाणी को चरितार्थ करने की तैयारी में अपना पूर्ण योगदान देने में लगा हुआ था। गौरमोहन दे कोलकाता में रहने वाले और व्यवसाय से कपड़े के व्यापारी थे, लेकिन स्वभाव और संस्कार से वो थे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त। और माता रजनी देवी वो एक आज्ञाकारी सुशील पतिव्रता स्त्री थी। गौरमोहन दे और उनका परिवार प्रतिदिन नजदीकी राधा गोविंद मंदिर में जाते थे और पुत्र अभय को भी बाल्यकाल से राधा गोविंद देव जी का विशेष कृपा प्राप्त था। अत्यंत छोटी आयु में गौरमोहन दे ने अपने पुत्र के लिए एक व्यावसायिक मृदंग वादक को नियुक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप अभय ने बाल्यकाल में ही अत्यंत निपुणता और सुंदर कीर्तन करना सीख लिया। अपना पुत्र बड़ा होकर श्रीमती राधा रानी के कृपा प्राप्त करे और एक अनन्य शरण कृष्ण भक्त बने, ऐसे आशीर्वाद की कामना करते थे वो। जब भी उनके घर में कोई भी वैष्णव भक्त या फिर साधु संत पधारते थे। एक दिन क्या होता है कि जगन्नाथपुरी में निकलने वाले रथ यात्रा को देखकर बालक अभय के मन में भी इच्छा प्रकट हुई कि क्यों ना ऐसे ही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हम भी निकालें। बस कहने की देर थी। इस कार्य में पुत्र के प्रधान सहायक बन गए उनके पिता और आसपास के सारे लोग। गौरमोहन दे ने अपने पुत्र को एक लकड़ी का रथ बना कर दिया और अभय ने शुरू की जगन्नाथपुरी के यात्रा का अनुकरण करके पूरे 8 दिन के भव्य रथ यात्रा। आसपास की महिलाओं ने भी अपना योगदान देते हुए विविध व्यंजन बनाकर प्रसाद बांटा और अभय ने अपने मित्रों के साथ मिलकर कीर्तन करते हुए शुरू किया जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को। वो कहते हैं ना कि इंसान भविष्य में क्या बनेगा उसका आभास उसके बचपन से ही लग जाता है। ठीक वैसे ही संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने वाले
अभय के ये गुण बचपन की उनकी रथ यात्रा से प्रदर्शित हो रहे थे। कुछ वर्षों की अवधि के बाद एक दिन क्या होता है, पिता ने पुत्र को राधा कृष्ण की एक अत्यंत सुंदर विग्रह प्रदान की और तभी से अभय जो भी खाते या पीते थे सबसे पहले वो अपने राधा कृष्ण को भोग लगाते और उसके बाद स्वयं ग्रहण करते थे। इस प्रकार से वैष्णव परिवार में अभय का बचपन कृष्ण भक्ति से पोषित होता रहा। बड़े होकर उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने एक रासायनिक प्रयोगशाला में प्रबंधक के रूप में नौकरी किया। यही वो समय था जब अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई में जुटे हुए महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे अभय। उसका सिर्फ एक ही कारण था कि गांधी जी हमेशा अपने साथ भगवत गीता रखते थे। शिक्षा, नौकरी, ये सब अभय चरण की जीवन की पूर्णता नहीं थी, अपितु उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तो अभी आने ही वाला था, जो उनके पूरे जीवन को परिवर्तित कर देने वाला था। सन 1922 में 26 वर्षीय अभय को उनके एक मित्र ने भेंट करवाया एक शुद्ध वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से। प्रथम दृष्टि में देखते ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि आप जैसे शिक्षित नवयुवक श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार विश्व भर में क्यों नहीं करते। अभय ने जो सुना उस पर विश्वास करना उनके लिए असंभव सा था। फिर भी बड़े ही विनम्रता पूर्वक उन्होंने पूछा, आपके श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को भला कौन सुनेगा? हम तो ठहरे पराधीन देश के निवासी, अंग्रेजों के अधीन रहते हुए हम अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार कैसे कर सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बड़े ही गंभीर वाणी में कहा कि कृष्ण चेतना इतना महत्वपूर्ण है कि वो भारतीय राजनीति में परिवर्तन होने की प्रतीक्षा कर ही नहीं सकती और न ही उसको प्रतीक्षा की आवश्यकता है। प्रथम मुलाकात में ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की निर्भीकता, पवित्रता और शास्त्र ज्ञान से युक्त प्रखर बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए थे अभय और अपने हृदय में उन्होंने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। 10 वर्ष और बीत चुके थे। सन 1935 में औपचारिक रूप से उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से दीक्षा ग्रहण की और अब वो बन चुके थे गौड़ीय वैष्णव गुरु परंपरा के शिष्य। उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया था कि यदि तुम्हें कभी धन मिले तो उसे पुस्तक ही छापना और अभय ने अपने गुरु के इन वचनों को अपने जीवन का आधार बना लिया था। समय का चक्र चलता गया और अभय अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा रहे थे। वो अपनी व्यस्त दैनिक कार्य से समय निकालकर भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते, ये सोचकर कि जब उन्हें कभी धन मिलेगा तो वो इसे अवश्य प्रकाशित करेंगे। हालांकि उनका परिवार उनके इस आध्यात्मिक अभिलाषा को पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं रख रहा था, लेकिन फिर भी अपने गुरु के वचनों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्प थे अभय। व्यवसाय की कठिनाइयां और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संघर्षरत अभय के जीवन में आखिर एक दिन ऐसा आ ही गया जब उन्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा। एक दिन क्या होता है कि जब अभय अपने व्यवसाय से वापस घर पर आते हैं तो उन्होंने देखा कि जिस भगवत गीता का अनुवाद वो कर रहे थे वो उनकी हस्तलिखित पांडुलिपि कहीं पर भी नहीं मिल रही। उन्होंने इधर उधर देखा, घर में हर जगह ढूंढ लिया, शायद कहीं और रख दी हो। कई जगहों पे ढूंढने के बाद जब उन्हें अपनी पांडुलिपि प्रतियां नहीं मिली, उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और पूछा, क्या तुमने मेरी भगवत गीता की पांडुलिपि प्रतियां देखी है? आज सुबह ही मैं यहीं पर रख कर गया था, लेकिन अभी कहीं पे भी मुझे मिल नहीं रही। उनके प्रश्नों को सुनकर उनकी पत्नी ने जो उत्तर दिया वो अभय के लिए अकल्पनीय थे। उनकी पत्नी ने बड़े ही सामान्य स्वर से कहा, अच्छा वो तो सुबह ही मैंने एक रद्दी वाला आया था, उसी को बेच दी थी। ये सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर भी हिम्मत जुटा के उन्होंने पूछा कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? पत्नी ने उदासीनता पूर्वक कहा, क्योंकि मुझे चाय और बिस्कुट खरीदने थे, इसीलिए। यह सुनकर अभय के सिर पर जैसे वज्रपात हुआ। उनके लिए इस बात को स्वीकार करना असंभव था कि कोई व्यक्ति केवल चाय जैसे तुच्छ नशे के लिए भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ की बहुमूल्य प्रतिलिपियों को भी बेच सकता है। और आखिर क्यों न हो, रात भर जागकर उन्होंने उन पांडुलिपियों को तैयार किया था, उनकी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, तात्पर्य भी लिखे थे और बस कुछ ही समय में वो प्रकाशन के लिए जाने वाले थे। ऐसे में सिर्फ एक चाय के लिए उसे रद्दी में दे देना
ये बात उनके लिए पूर्णतः असहनीय थी। इस कड़वे घूंट को किसी भी तरह अपने गले से उतारते हुए उन्होंने आखिरकार अपनी पत्नी से एक आखिरी सवाल पूछा कि तुम्हें चाय चाहिए या फिर मैं। अभय के इस प्रश्न में एक अगोचर दृढ़ संकल्प था। उनकी पत्नी ने पूर्व की भांति बड़े ही उदासीन सामान्य सुर से कहा, मुझे चाय चाहिए, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। बस फिर क्या था, अभय ने उसी दिन उसी वक्त अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपना संपूर्ण जीवन अपने गुरु के आदेश का पालन करने में और प्रचार कार्य करने में समर्पित कर दिया। अनेक विपरीत परिस्थितियां आई जिसका सामना करते हुए आखिर अभय चरणारविंद ने 17 सितंबर 1959 को केशव जी गौड़िया मठ में भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से संन्यास की दीक्षा प्राप्त की और वहीं पर उनका नाम पड़ा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। और इसके बाद उनके संघर्ष और दृढ़ संकल्प की एक और यात्रा प्रारंभ हुई, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। किन किन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने पूरे विश्व को कृष्ण प्रेमामृत के अपूर्व रस का आस्वादन करवाया था। उम्र की इस पड़ाव में आकर भी उन्होंने पूरे विश्व की 14 बार परिक्रमा की थी और संपूर्ण विश्व में 108 से भी ज्यादा मंदिरों का स्थापना किया था। ऐसे और अनेक असंभव कार्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिसे उन्होंने साकार रूप दिया था। आखिरकार कैसे किया था उन्होंने इतना सारा चमत्कार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस कथा के दूसरे भाग के साथ। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो फिर देर किस बात की, साइड में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे ऐसे ही अनेकों भक्ति कथा से परिपूर्ण इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक और शेयर करके इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में और हमारी उत्साह बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। हरे कृष्ण।